अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मिट्टी के घरों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। नहीं, मैंने जितने आपकी स्ट्रीम्स में आई गेस अक्टूबर से देख रहा हूँ, नॉट रेगुलरली बट देख रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा देखा है कि ब्लास्फेमी होती है। आप नहीं करते या फिर आपके गेस्ट करते हैं या दूसरे को होस्ट होते हैं वो करते हैं। अच्छा यार, अगर कभी ऐसा हुआ ब्लेड भाई तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। हम कोशिश करेंगे जी। कि इसका ख्याल रखें और ताकि आपको किसी किस्म का दुख ना हो, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो। कोशिश पूरी हम करते हैं। बाकी अब रेफरेंसेस वगैरह कुछ इस तरह के आ जाते हैं चीजें सामने, तो उस पर फिर बात होती है, तो बात से बात निकलती है। सही है, फिर सही भी है। नहीं, वो वाला ये ठीक है कि वहां पे लिखा है ऐसे और आपने बोल दिया, तो उस पे तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिखा है तो सच बोलना ही वो तो है ना, सच बोलना ही पड़ता है। उस पे आप ये तो शुगर कोट करके तो आप नहीं बोलोगे। पर एक दो बार मैंने ऐसे सुना कि यार माता सीता के बारे में या है ना, बहुत बातें हुई। वो उस पे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें ब्लेड भाई, मैं अगर आप सिर्फ उतना सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि वो मैंने गलत बात की है, मगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना, पीछे जो बात हुई है। अब देखो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे क्या यार, जी। को मैं पागल हूँ कि मैं आपके साथ ब्लास्फेमी या बदतमीजी शुरू कर दूं, कैसी कर दूं। अब एक बंदा आता है, उसके साथ अच्छे तरीके से बात चल रही है, वो पंगा करके वो गलत बात बोल दे, ब्लास्फेमी करेगा, तो यार फिर मैं कितनी देर में, मैं आपको आपके माता पिता को बुरा भला बोलूं या कोई सख्त बात कर दूं, तो आप कितनी देर बर्दाश्त करोगे यार? एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद आप कहोगे क्या यार मैं तेरा गुलाम हूँ, या क्यों तू मुझे बात करता है? फिर आप पलट के मुझे जवाब दोगे ना, इंसान हो। सही तो है, जब सही है। कभी ऐसे हो मैं तो मुझे ये अगर करना पड़ता है, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं। जैसे आज मैंने स्टार्ट के अंदर बात की, मेरा कोई इरादा नहीं था, आज मेरा इरादा था मैं बड़ा हल्का फुल्का समझाने के नोट पर लेकर चलूंगा, मगर उस जिस बंदे को मैंने ट्विटर पे टैग किया, उस बंदे ने टैग करके आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने की कोशिश की। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर तू इस तरह जुबान समझता है तो तुझसे ऐसे बात कर लेता हूँ, वरना तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं वो ट्वीट देख के ही आपके स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ एक्चुअली। हम्म। मैं ज्यादातर ट्विटर पे ही, मतलब ट्विटर यूज करता हूँ। बाकी सोशल मीडिया ऐप तो मुझे समझ में नहीं आता और बोर भी लगते हैं बहुत ज्यादा। मैं ठीक है। मैंने अभी बीच में मार्च महीने में जो औरत मार्च पे आपके जो कैसर रजा है, उनका हम्म। जो लाइव चलता था स्पेस में, मैं दो दो हम्म। तीन तीन घंटे बैठ के उनकी बातें सुनता था। अच्छा। तो वाह यार। हाँ, गुड। पूरी बातें सुनता था, पूरा उनका सब सुनता था। मैं सबको फॉलो भी करता हूँ। बट सी बात ये हो जाती है ना कि उनका उनका स्टैंड अलग था उस चीज में, वो औरत मार्च का वो अलग था। पर है ना, तो मैं सबकी सुनता हूँ। बट मैंने एक दो बार आपके इस पे ज्वाइन करने की कोशिश भी की, फिर सोचा यार चलो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, इसलिए मैं नहीं नाम नहीं नहीं बदल के नहीं इस बार आया। नहीं 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 ब्लेड भाई, अगर आप अच्छे से बात करेंगे, आप हमेशा मुझे देखेंगे, मैं आपका सम्मान भी करूंगा, अच्छे से बात करूंगा यार, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जी, अगर जी, कोई जी, बंदा आके बात ही गलत करेगा, आके पंगा करेगा, तो यार फिर उसके साथ तो वैसे ही बात होगी ना जैसे वो समझेगा। ठीक है ना? जी। तो इतनी तो सी आप बात है। आज का तो वो मेरा ठीक है इरादा है। भाई। ठीक है भाई ब्लेड भाई, अच्छा लगा बात मैं करके। पूरी मैं मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा आमिर भाई। ओहो, अच्छा। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। नहीं, सच में अगर सच बताऊं तो मैं जनवरी से सोच रहा था ज्वाइन करने का, पर मैंने कुछ पुरानी क्लिपिंग्स बोल लीजिए, शॉर्ट बोल लीजिए, ऐसे देखी जहाँ पे आपने बदतमीजी की, तो मैंने सोचा यार नहीं यार, यहाँ पे नहीं जाना है। तो इसलिए मैं जनवरी से यार सोच रहा था देखिए कि मेरी ज्वाइन बात सुने, करने। देखिए मैं फिर आपको हम्म। दोबारा बता रहा हूँ, मैं जी आपसे भैया। क्षमा चाहता हूँ कि जहां आपको दुख पहुंचा हो, मगर जब भी कभी आप मुझे सुनेंगे मैं कोई बात कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन होगी। मैं जी, बिना रीजन के कोई बात नहीं करूंगा, मेरा कभी दिल नहीं करता। अब दुख इस चीज का है कि यार जहां चार इस तरह के ऊटपटांग किस्म के लोग हैं, वहां आप जैसे अच्छे या और अच्छे लोग जो जो सही तरीके से बात करना चाहते हैं वो लोग हैं, उन लोगों को भी फिर ये परसेप्शन जाता है, वो कहते हैं यार शायद ये बंदा बात ही ऐसे करता है, जबकि ये हकीकत नहीं सही है। है, जो बुरा सही है, करेगा सही उसके है। साथ बुरे से बात करेंगे, इतना राइट तो देखो मेरे पास ब्लेड साहब या दीगर भाई जो सुन रहे हैं इस वक्त सनातनी, मेरे पास इतना राइट तो हम्म। रिजर्व है ना कि मैं अपना डिफेंस कर सकूं, चाहे वो मेरे मान्यता या मेरी आस्था ही का डिफेंस क्यों ना हो, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक सही है, है। उसके लिए मजबूरी है। अब आस्था हम सबकी कलेक्टिव है, आप सब सनातनियों की आस्था है, श्री राम के अंदर होगी, श्री कृष्णा में होगी, ईश्वर में होगी, माता सीता में होगी, या और जो आपके देवी देवता हैं अगर आप एक मानते हैं तो।
एक एक पॉइंट है आमिर भाई। 2 दिन हम्म। पहले मैं एक स्पेस में जुड़ा था ट्विटर पे, वहां पे ये बात हो रही थी कि चलो हिंदू तो किसी देवता में मानते हैं, हम भी किसी एक मतलब अल्लाह में मानते हैं ये वो, पर मतलब कलेक्टिव बात हो रही थी कि हिंदुओं को भी अच्छा कहा जा रहा था। और मतलब मुझे हाँ, तो फिर मैं पॉइंट पे आता हूँ। वहां पे बात ये हो रही थी कि यार ये एथिस्ट तो सबसे खराब है। चलो एक बार के लिए हिंदू तो अच्छे है कि किसी भगवान में ईश्वर में तो मानते हैं, हाँ। है ना? तो हम्म। आप क्या सोचते हो? बिल्कुल। ये तो बहुत पहले मैं ये मानता हूं कि असल में हुआ ये है कि इस्लामोफोबिया को जो फ्यूल मिला या जो फंडिंग मिली, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे सनातनी भाइयों की तरफ से मिली। ठीक है। अच्छा। अब एक बड़ी तादाद में इवन एथियस्ट को जो फंड मिला, जो इस्लामोफोब्स हैं स्टार्टिंग के अंदर, उनको, अब जो बड़े बड़े जितने एथियस्ट हैं उर्दू हिंदी बोलने वाले, वो इस्लामोफोब्स जितने हैं, उनको फंड करने वाले सारे सनातनी पीछे से निकले। इसलिए दुख इस चीज का होता था कि यार सनातनियों को चाहिए कि हम तो बिलीवर्स हैं। बिलीवर्स का मतलब ये है कि हम्म। हम तो एक आस्था रखते हैं ईश्वर के अंदर, हम ये मानते हैं कि वो है, उसका अस्तित्व है, उसने धर्म दिया। ठीक है। आपके नजदीक वो हम्म। वेद है, हमारे नजदीक इस वक्त कुरान है। हम सम्मान करते हैं जो हम्म। इकट्ठी चीजें उनमें इकट्ठे हो जाएं। तो इस वक्त हमें तो सनातनियों को चाहिए, क्रिश्चियंस को चाहिए, ज्यूज को चाहिए कि सारे रिलीजियस पीपल इकट्ठे होकर ये जो मॉडर्न डे वेस्टर्न आइडियोलॉजी थोपी जा रही है सेकुलरिज्म के नाम पर या एथिज्म के नाम पर, मॉडर्निज्म लिबरलिज्म के नाम पर, हम इसके खिलाफ मिलकर एक कोशिश करते और अपने धर्म की रक्षा करते। यानी रक्षा धर्म की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, धर्म तो जिसका है वो रक्षा करना जानता है ईश्वर का, मगर हम अपने हम्म। धार्मिक आस्थाओं के लिए खड़े होते। मैं ये स्टार्ट के अंदर भी कहा था कि तमाम जो धार्मिक लोग हैं उनको चाहिए कि एक पंथ के ऊपर इकट्ठे होकर वो कहें कि यार जी। हम इस वक्त अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ें, तालो इला कलिमतिन सवाई बैनना व बैनकुम, हम एक ईश्वर के साथ इकट्ठे हों, जो आपके वेद में भी लिखा है, जो बाइबल में भी लिखा है, जो इस्लाम में भी लिखा है, कम से कम जो कॉमनैलिटीज हैं उसके ऊपर आए और अपने मसलों को, झमेलों को मिलकर हम हल करें। और ये जो नास्तिक विचारधारा है, ठीक है, जिसने तबाह कर हाँ। दिया है युवा पीढ़ी को, इनको बिल्कुल बेदीन बना दिया है, कोई नियम व्यवस्था नहीं है, कोई शर्म लज्जा नहीं है, इनको समझाने के हम्म। लिए हम पलटकर अपने लोगों को लेकर आए धर्म के साथ। कम से कम धर्म की उन बातों के साथ जोड़ा जाए कि जिसमें हम सब इकट्ठे हैं। ये बेइज्जती। सही है। ठीक है पर ना, बस। आमिर जी, हम्म। जैसे हर चीज जो है वो पहले शांति से शुरू होती है कि बात करेंगे, समझाएंगे, है ना? तो हम्म। क्या ये फ्यूचर में वॉयलेंस में इसमें भी नहीं आएगा? ऐसा कोई गारंटी हो सकता है कि यार एथिस्ट के खिलाफ प्योर हेट पैदा हो जाए लोग? नहीं, वो उसके उसके पीछे रीजन होती है ये जो एक तो मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ। किसी से और उसे कहना ओपोज करना या किसी से डिफर करना, इसमें एक्सट्रीम रवैया पैदा हो जाना, ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। इसको बैलेंस करना है कि ये ना हो। यानी बात सिर्फ यहां तक रहे कि हम उनको ये कहें भाई हम आपसे इख्तलाफ करते हैं और हम बात करने के लिए तैयार हैं, टेबल टॉक के जरिए। अच्छा। ठीक है। इस्लाम अच्छा। में भी, सनातन धर्म का आप बताइएगा, इस्लाम के बारे में बता देता हूँ कि 13 साल तक इस्लाम टेबल टॉक ही कर रहा था, मगर वो लोग हमसे टेबल टॉक नहीं करते थे। वो हमें मारते हाँ। थे, हमें धक्के देते थे, हमें कोड़े मारते थे, हमें धूप में लिटाते थे, हमें पत्थर मारते थे, हमें हमारी इबादत नहीं करने देते थे। तो मकसद कहने का ये है कि वो 13 साल के बाद जब उन्होंने हमें निकाल दिया, उसके बाद जब हमें लगा कि अब हमारी सर्वाइवल की जंग है, अगर हम नहीं लड़ेंगे, अगर सर्वाइव नहीं करेंगे तो ये तो हमें मार देंगे, वो ये तो खत्म कर देंगे। माइग्रेशन का बात कर रहे हो आप, जो जी। प्रॉफिट ने? जो जो प्रॉफिट ने माइग्रेशन की, तो उसके बाद फिर माइग्रेशन करके हमने अपने मामला पर ठीक किए। उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा तो उनके साथ ये हुआ कि उनको गालियां देके निकाल दिया था, किनको? प्रॉफिट साहब को, कि ओ, आप यहाँ पे मत, नो यहाँ नो पे नो नो हमारे नो नो। हमारे इसको आपने फिर, गालियां मत दो, नहीं 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 है नहीं, ना कोई ऐसे? भी गाली किसी ने भी नहीं कहा। ये आप मुझे दिखा दें कि कोई ऑथेंटिक सोर्स हो जिसमें ये कहा जाए कि वो ये कहते हो कि तू गाली देता है। नहीं, वो ये कहते थे कि तू ये कहना छोड़ दे कि एक ईश्वर की इबादत करो, तू ये बोल के उसकी भी करो और साथ इनकी भी करो। ये क्यों नहीं बोलता? ये बात थी। अच्छा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सिर्फ ये नहीं कि उनको कह दिया निकल जाओ यहां से, वो निकलने कहाँ दे रहे थे, वो तो मारना चाहते थे।
हमारे इस्लाम हाँ, के इसी जो इसी पहले इसी चीज पे हमारे मैं बोल रहा इस्लाम के जो था पहले कि पहले इस्लाम नहीं के नहीं जो मैं शहीद है हमारे, पहले हाँ इस्लाम के जो शुहदा हैं, वो जो औरत है, ठीक है, हजरत सुमैया हम्म, रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? हजरत सुमैया एक औरत है, उसको कितनी बेदर्दी से मारा। हजरत यासर जो हैं, उनको कितनी बेदर्दी से हाँ मारा। हजरत बिलाल को कोड़े मारे जाते थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद को रोंदा जाता था, ठीक है। और कई लोग हैं जिनका जिक्र आपको मिलता है, जिनके साथ ज्यादती की गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिक्र मिलता है, बड़े सख्त हालात देखे उन्होंने, हालांकि वो ठीक ठाक पैसे वाले थे, मगर सख्त हालात देखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बाइकाट किया गया, बाद में अल्लाह के रसूल का बाइकाट किया गया, 2 से 2.5 साल का अरसा खान पान का बाइकाट कर दिया। ट्रेड नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, बुका रखा, ठीक है। इसके अलावा मारने की कितनी बार हाँ साजिश की, कभी पत्थर लुढ़काने की कोशिश की, ठीक है ना, बैठे हुए थे वहां, हाँ ठीक है, कभी और तरीके से मारने की कोशिश की, 100 चीजें की। तो ये है कि फिर जिस रात हिजरत की अल्लाह के रसूल ने, उस रात भी मारने की कोशिश की थी। वो तो हजरत अली को अपने अच्छा बिस्तर पर वो मौजूद थे, घर में थे, तो अल्लाह के रसूल निकल गए, वरना तो उस रात को भी मारना चाहते थे, ठीक है। हम्म, तो बड़ी हिजरत से पहले हिजरत हबशा हुई है। अगर ये लोग अमन चाहते होते तो हिजरत हिजरत मदीना से पहले हिजरत हबशा हुई है। हिजरत हबशा एक करीब का अच्छा इलाका था, वहां पहले लोग चले गए थे, मदीना नहीं गए थे। जब वो लोग गए वहां पर, इन्होंने उस रात भी उनको पकड़ने की कोशिश की। ये तो कहते थे इनको निकलने भी मत दो, इनको पकड़ लो, जंजीरों में बंद कर दो। अच्छा, हाँ, नहीं मैंने वो तो दूसरा वाला ही पढ़ा है। हाँ ना, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चले। तो हिजरत इसलिए कहते हैं कि हमारे लोगों को, जो नॉन मुस्लिम है, उनको अल्लाह के रसूल से नफरत या इस्लाम से नफरत करने से पहले, या मुसलमानों के बारे में थोड़ा ये सख्त रवैया रखने से पहले, एक बार गो थ्रू कर लो उनकी लाइफ को, पढ़ लो कि उनके साथ दुश्मनी क्या थी, फिर उसके बाद रखो। अब होता ये है, हमारे लोग क्या करते हैं, सुनते ही इस्लामोफोब्स को हैं, सुनते ही वो पिक एंड चूज, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट पेस्ट किए हुए वो जुमले, वो जो इतने पार्ट होता है उतना पढ़ लिया कि भाई ये हुआ था, बैकग्राउंड दिया नहीं, ओ बनु कुरैदा को मार दिया, ओ यहूदियों को काट दिया, जना ओ उधर से शुरू करेंगे। ओ भाई, इस तरह तो मैं किसी जगह पर भी दिखाऊंगा तो मैं सनातन धर्म के अंदर कितने, यही तो हम शुरू से ब्लेड भाई कहते रहे इनको कि यार, तुम्हारी मेहरबानी, इशू को इशू की तरह डील करो, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। जब तुम चीजों के अंदर से कीड़े निकालोगे, फिर हम सनातन धर्म के शास्त्र खोलेंगे, फिर तुम कहते रहोगे मैं फलां शास्त्र को नहीं मानता, फलां को नहीं मानता, और हम उस वक्त नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुमने हमारा जवाब नहीं सुना था। जब मेरे सफाई की बारी थी, जब मैं जस्टिफाई कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने जो किया वो क्यों किया, या हमारे हालात जो थे वो क्यों थे, तो तुमने तो हमारी बात सुनी नहीं। अब जब मैं सनातन के ऊपर बात करता हूं तो तुम मुझे कहते हो मैं फलां शास्त्र को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? मैं भी नहीं मानूंगा। हम्म, ये होता है गलतफहमी, इससे फैलती है नफरत, जो आपने बात की थी ना, कि एथियस्ट के बारे में कोई नफरत फैलेगी, ये चीजें, जब आप टेबल टॉक की बजाय प्रोपेगेंडा शुरू करते हो, फिर आपसे होती है नफरत, वो नफरत अच्छा पैदा करती है। टेबल टॉक के जरिए को बात करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात ही करनी है ना। हाँ, किसी की ब्लास्फेमी ना करे, ना हमारी कोई ब्लास्फेमी करे, ना हम करेंगे। ये कितनी बार हमने बोला है कि अगर आपको अल्लाह के रसूल पे सही है एतराज है सही ना, है। हाँ, अगर आपको मोहम्मद साहब पर एतराज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको मुसलमानों पर एतराज है, अगर आपको जिहाद पे एतराज है, अगर आपको पुनर्विवाह पर एतराज है, अगर आपको तौहीद पर एतराज है कि एक ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा क्यों नहीं, ये एतराजात हैं जो आप प्रश्न रखे हमारे सामने, हमने कब मना किया है। दिक्कत तब पड़ती है जब आप आके पंगे करते हो, ये आपकी बात नहीं कर रहा, जब आके ये लोग पंगे करना शुरू कर दें, जब आके फड्डे करना शुरू कर दें, ये बार बार बात हो चुकी है, तब फिर मसला होता है। फिर हमें जब समझ आ जाती है ना कि यार ये लोग सीखना नहीं चाहते, फिर हम कहते हैं ठीक है, फिर आप जो तुम जुबान बोलना चाहते हो ना भाई, हम वो बोल लेंगे बस, अब हमें बुरा कह लो, हमें मंजूर है, ठीक है हम्म, प्लेट भाई, इतनी सी बात है। और एक अब क्वेश्चन था, वो जो यार आज, अभी, जी, आज चलिए के आप टॉपिक पे कोई बात आप है तो हाँ, कर लें। नहीं, आप दूसरे कॉलर को ले लीजिए, प्राइवेट चैट में बहुत स्पीड से लोग मैसेज कर रहे हाँ हैं। ना, हाँ ना, वही बात है, तो इंशाल्लाह फिर कभी बात हो जाएगी आपसे, फिर आते रहिएगा, ठीक है बुलेट भाई, अच्छा लगा बात करके। जी जी बिल्कुल, चलिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बुलेट भाई, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं दोस्तों, ब्लेड भाई थे, बड़ी अच्छी बात उनके साथ चल रही थी, मजा आया।